देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने आज होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर कहा, बीजेपी करती है दोहरी राजनीति। यूपीए के शासन में पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की करती थी बात। पहलगाम हमले में मारे गए शहीदों के परिवार भी कर रहे हैं मैच न खेलने की मांग। बीसीसीआई को चला रहे हैं गृह मंत्री के साहबजादे, कर रहे हैं मनमर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो द्वारा अपमान करने के सवाल पर कहा, सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए ऐसा, किसी की भी मां का नहीं होना चाहिए अपमान। भाजपा ने शुरू किया था नैरेटिव, सोनिया गांधी को क्या कुछ नहीं कहा गया, करें याद। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता बनाने के सवाल पर कहा, प्रदेश अध्यक्ष की तो कह नहीं सकती कब बनेगा, नेता प्रतिपक्ष बनाने का एमएलए कर चुके हैं प्रस्ताव पारित। कांग्रेस हाईकमान जल्द तय करेगा नेता प्रतिपक्ष। भाजपा भी नहीं चुन सकी अपना राष्ट्रीय संगठन में सभी वर्गों को देंगे मौका। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कांग्रेस को देगा नई दिशा। 11 वर्षों से भाजपा की कारगुजारी देख रही है जनता, संसद को चलाने में सरकार की नहीं है रुचि। प्रदेश में बढ़ रहा है अपराध, प्रदेश में चरम सीमा पर है बेरोजगारी। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शहरी प्रवीण चौधरी के शपथ समारोह को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से कर रही थी बात। शैलजा ने कांग्रेस जिला कार्यालय का रिबन काटकर किया शुभारंभ। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा, पूर्व विधायक चिरंजीव राव, नीलम भगवाड़िया, भरत सिंह हरचंदपुर, पूरन सिंह हरचंदपुर, साधुराम सहित अनेक गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। हो सकता है बजट कहाँ, ऊपर सरकार नीचे सरकार, प्रशासन इनके सरकार के नीचे ऐसे क्यों नहीं आ रहे, ये सारी बातें हैं जो लोगों को छू रही हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारा युवा भटक रहा है, बहुत से मुद्दे हैं आज हमारे देश और प्रदेश के सामने। ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आपने कहा कांग्रेस सबको साथ लेकर के चल रही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं, जब आप आती हैं तो लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक गायब रहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं तो उनके समर्थक गायब होते हैं। अभी एक चीज चल रही है, ये हुड्डा का आदमी है, ये शैलजा का आदमी है, ये कैप्टन का आदमी, कांग्रेस कब नजर आएगी? आपकी बात मैं कुछ हद तक कहूंगी कि पीछे क्योंकि संगठन नहीं रहा 11 साल, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं, मैं बताता हूँ जी। हमारे आने वाले समय में देखो एक शुरुआत हुई है और सब मिलकर हमारे ग्रामीण के जो अध्यक्ष है ना, उनको कल हार्ट अटैक आया है, वो मार्च हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। नहीं, इन्होंने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मार्च नहीं, बट ये आज का रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो मैं उसका बता रहा हूँ वो मार्च हॉस्पिटल में एडमिट है। इसीलिए ये जब शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में आप देखेंगे, इसीलिए जो ये संगठन सृजन का कार्य हो रहा है पूरे देश में होगा। हरियाणा में अभी चल रहा है हमारा, तो आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें कम से कम होती चली जाएंगी और ऊपर से नीचे संगठन ठीक ठाक हो जाएगा, सबको जगह मिले। अभी देखो सच्ची बात है, बेशक मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहाँ जाता, कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं संगठन के अभाव। आने वाला समय ठीक रहेगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बीजेपी कह रही है खेल पर जो है वो राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति क्या कर रही है, पहले ये बताएं कि इनके समय में ये क्या बोलते थे। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे। और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहां पर बताया था
कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट, उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है। और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरह के व्यूज हैं, लेकिन भाजपा को कभी दोहरी राजनीति करने से ये बाज नहीं आते और कांग्रेस के ऊपर संजय जी एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अभी चिरंजीव राव स्पीच में कह रहे थे टोपी की बात आई थी। जब टोपी की बात उठी एक विधानसभा क्षेत्र में, रेवाड़ी का नाम मैं ले रहा हूँ, तो कांग्रेस बचाव में आ गई कि पुरानी टोपी है, पुरानी टोपी है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के आक्रामक क्यों नहीं हुई कि हम टोपी भी पहनेंगे, गिरजाघर में भी जाएंगे। मैडम को दूसरी जगह भी ये बात हाँ, इसका जवाब मैं दे पाऊंगा ना, इसका जवाब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी को लेकर के जो पंथ निरपेक्षता की, धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं, उस पर कहीं कांग्रेस कमजोर नजर नहीं आ रही। मैं एक चीज इसमें कहूँ जी, ये आज बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है कि आज जो बाढ़ प्रभावित पंजाब है, वहां सबसे ज्यादा मदद मेवात के इलाके से वहां भेजी जा रही है। आज सरकार इनकी मदद लेने का काम क्यों कर रही है? मैंने तब भी चुनाव के अंदर कहा था आप हर धर्म को साथ लेकर चलो, और आपने शायद मेरे भाषण में उसका अर्थ नहीं समझा कि लोग जो है चुनाव के समय टोपियां देखने लग जाते हैं कि आपके पास कौन सी टोपी पहनी हुई है। आपको देखना चाहिए कि आपने कितना काम किया, कितना विकास किया है। हम तब भी बैकफुट पे नहीं थे, हम आज ही बैकफुट पे नहीं है। मैं तब भी ये कहा करता था हर धर्म को साथ लेकर चलो। ये बात तो आज जग जाहिर है, जितनी मदद आज मेवात कर रहा है उतना देश का कोई जिला नहीं कर रहा है, पर आज सरकार उस मदद को क्यों लेने का काम कर रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सप्लीमेंट ये करूंगी। देखो, आपने खुद कहा हम आजकल पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, लेकिन बात ये है कि सभी लोग समान हैं, सभी भारतीय हैं। उस भारतीयता को सेकुलरिज्म का शब्द का तो इस्तेमाल है, वो पिछले 2 साल 3 साल के आंकड़े दिखेंगे आपको, 2014 के बाद के दिखेंगे तो कम हो गया। धर्म निरपेक्ष शब्द जो कांग्रेस के डिक्शनरी में पहले बहुत मजबूत था, वो कमजोर पड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे गलत साबित सेकुलर वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जी। कांग्रेस का शब्दावली में नेताओं के भाषण नहीं, ये आपका व्यू हो सकता है। हमारा व्यू ये है कि जो हमारा संविधान कहता है उसी को कांग्रेस मानती है, और उसको हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश भाजपा ना करे। और इस तरह के मुद्दे खास तौर पे जब चुनाव आते हैं, ये हमारे समाज में लाने का ना प्रयास करे। जो कहते हैं कि 70 साल में क्या मिला, 70 साल में देश की एकता इस संविधान के कारण रही है, और संविधान ही हमारा आधार है और संविधान ही हमारा ग्रंथ है, उसको माने और सभी माने। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे देश का झंडा अपने दफ्तर पर कभी नहीं लगाया। आरएसएस ने नागपुर में हमारे देश वाले दिनों में क्या लगता है, कांग्रेस जैसा संगठन बना रही है तो एक आम आदमी जुड़ना भी चाहता है। बहुत सी जगह वो सुरक्षा चाहता है कि मैं कांग्रेस से जुड़ूं, तो वजह क्या है जिस तरीके से कांग्रेस में घुटना किया है उन्होंने, ये तमाम चीजें खत्म हो या उसको सुरक्षा हो या उसको डर ना हो, इस तरीकों को लेकर के क्या कांग्रेस? देखो, कोई डर की बात नहीं है। डर किस बात की? ये तो शब्द ही नहीं है डर का। कांग्रेस में सभी लोग अपने आराम से काम कर रहे हैं, और अब हमारे जो जिलाध्यक्ष बने हैं और संगठन बनेगा, इसमें सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे। सभी मेंबर बने और हमारा सदस्यता अभियान भी होगा, और नीचे बूथ तक पार्टी मजबूत होगी और सभी का स्वागत। पार्टी के विचारधारा में राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, सबका स्वागत है। आज सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है ना तो भाजपा को है, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं सत्ता के अंदर जो सत्ता दल है वो विरोध का दर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कब तक आ जाएगा? ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष कब तक आ जाएगा? ऐसा है। प्रदेश अध्यक्ष का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जहाँ तक बात है, एक प्रस्ताव पारित कर चुके एमएलए साहिबान, और वो हमारे हाईकमांड के पास है। जब उन्हें उचित लगेगा, क्योंकि सब फैसले राजनीतिक होते हैं, पार्टी के अंदर के होते हैं, हाईकमांड उसी वक्त
उसको जारी कर। फैसलों में देरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि भाजपा का नेशनल हो गया, भाजपा लगता है ये वाद विवाद मैं नहीं है, नाराज नहीं होती तो तस्वीर दूसरी होती। ये वाद विवाद नहीं है। भाजपा ने आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना है। एक मेरा सवाल है, पार्टी का संगठन अभी हाल में बना है, दोनों जिलाध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी के एक प्रदेश प्रभारी रेवाड़ी में आते हैं और वो बयान देते हैं कि कांग्रेसी रेस्पेक्ट तोड़ है। उस पर आपके संगठन का कोई पदाधिकारी, एक पदाधिकारी तो बोलता है, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक कोई नहीं बोलता। मैं बोलिए हाँ बोले तो मतलब इस संगठन की मजबूती की बात की जाती है, वो लोग चुप्पी क्यों साथ लेते हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं बताऊं, किसी ऐसे व्यक्ति की बात का जवाब दें जिसका कोई औहदा हो पार्टी के अंदर। मुझे लगता है कि विचार जो बात का कोई तथ्य ही नहीं है, उसका मुझे लगता नहीं कोई जवाब हमें कोई देने की जरूरत है। जो पार्टी के अगेन वन क्वेश्चन वन आंसर, बस आगे बताएं। मीडिया का मुंह दबाने की कोशिश आजकल की जा रही है बड़े लेवल पे। नेपाल में भी सोशल मीडिया बैन करने को लेकर चुनाव आ गया, बिहार चुनाव है, एक बार फिर से मोदी की बात, अपमान की बात, क्या कुछ है इस बारे में? देखो, अपमान की बात तो अब कोई भी किसी का अपमान ना करे, कोई किसी का अपमान ना करे। ये कहते हुए मैं ये भी कहूंगी कि दुख की बात ये है कि इस तरह का नैरेटिव भाजपा ने शुरू किया। सोनिया जी को क्या कुछ नहीं कहा गया तो वो अपने ऊपर लागू भी करें, और ये सार्वजनिक जीवन में होना नहीं चाहिए। आपने राशन कार्ड काटने की बात की, राशन कार्ड काटे गए, तो क्या सोचते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर पा रही, क्यों नहीं संगठन अब तक कर रहे हैं इन बातों को हमारी पार्टी उठा रही है। जैसा हमारे साथी पूर्व विधायक चिरंजीव जी ने बताया, आज हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी काम यहाँ पर शुरू करना चाह रहे थे। उनकी इच्छा थी कि सभी साथी इसमें इकट्ठा हों। विशेष रूप से हम सभी लोग यहाँ आए हैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और सबको मौका देती है। बहुत समय बाद जरूर हमारे संगठन का सृजन हो रहा है, लेकिन प्रयास रहा है कि सभी समुदायों को मौका मिले। जो कुछ अगर रह भी गए हैं तो आने वाले समय में हम संगठन में सभी को मौका देंगे और जिम्मेवारियां देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिला अध्यक्ष का। यहाँ से शुरुआत हुई, आगे आने वाले समय में हमारे जिला अध्यक्ष जिलों में नई दिशा देंगे कांग्रेस पार्टी को, और राहुल जी और खड़गे जी का जो पार्टी का संदेश है नीचे तक, जमीन तक ले जाना है, वो लेकर जाएंगे। संगठन का सृजन करेंगे बूथ कमेटियों तक, ब्लॉक्स, मंडल, बूथ और जिले की कार्यकारिणी बनेंगी। तो आने वाले इनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी पार्टी की ओर से जिला अध्यक्षों की, और उसके बाद ये सारा कार्य हमारा पूरा होता चला जाएगा। आज के दिन भाजपा सरकार केंद्र में, और यहाँ एनडीए की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर भाजपा सरकार है राज्य में। इनकी कारगुजारी आपने देखी है, और आज से नहीं 11 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल के। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये जो कहें वो जमीन पर कार्य हो। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आ चुका है। शुरू में सपने दिखाए, लेकिन वो सपने कितने साकार हुए जन जन जानता है। राज्य में भी यही हाल हुआ। 10 साल इनकी सरकार रही, और अब इस बार जैसे तैसे भी जिन कारणों से इनकी सरकार बनी वो एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है। पर आज के दिन ये भी साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, भाजपा समाज में हमेशा दरार ही डालती है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने
जो वोट चोरी का प्रमाण देश के सामने रखा है, उसे भी सभी देख रहे। आने वाले वक्त में और बातें सामने आएंगी और ये बातें ऐसे कागजों पर आधारित है, जो कागज खुद, जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिए गए, उन पर आधारित बातें, इनका पर्दाफाश किया जा रहा है। और आप देखेंगे इसमें यही है कि हमें जागरूक भी रहना है, केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं लेकिन आम जनता को, लोकतंत्र जागरूक रहना पड़ेगा अपने मत के अधिकार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के वोट की एक जगह होती है जो सरकार बनाती है, तोड़ती, और सरकार कोई भी हो उसको चौकन्ना करने के लिए मीडिया का विशेष रोल होता है। आज मीडिया कितना स्वतंत्र है हमसे ज्यादा आप जानते हैं। एक साथी यहाँ बैठे हैं, शायद इनके ऊपर मुझे डिटेल्स का तो पता नहीं, लेकिन इनके ऊपर शायद कोई केस वेस हुआ है। तो इस तरह की बातें होती हैं तो लोकतंत्र कैसे पनपेगा? लोकतंत्र तभी होगा, मजबूत रहेगा, जब सबके मत के अधिकार का सम्मान किया जाए, किसी तरह से छेड़खानी ना हो, हमारा मीडिया स्वतंत्र रहे और ऑपोजिशन की आवाज को रोका ना जाए। राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और दूसरे जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने दिया नहीं जाता। संसद में जिस तरह से गतिरोध बन जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है संसद को चलाने में। और अगर हम अपने राज्य की भी बात करें, राज्य में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल चरमरा चुकी, न सरकार का मालूम है न प्रशासन का मालूम है। और अगर सरकार सख्ती नहीं करेगी तो प्रशासन क्या सख्ती करेगा? ऊपर से डायरेक्शन होना चाहिए। आज क्राइम इतना बढ़ गया, चाहे हम यहाँ की भी बात करें, कहीं भी प्रदेश के किसी कोने की बात करो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। इस पर कोई अंकुश नहीं है। नशा है, क्राइम है, एक नेक्सस है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग्स, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। सरकार जैसे आंख मीच कर बैठी। आज के दिन हमारा प्रदेश के बहुत से हिस्से बाढ़ के और जल भराव के प्रकोप में हैं, लेकिन वहां भी सरकार की अनाउंसमेंट जरूर हमने सुनी है, लेकिन लोगों तक कितनी राहत कब तक पहुंचती है ये वक्त बताएगा। मुआवजा कितना कैसे मिलता है ये वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन ऐसे लगता है कि सरकार की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं,